तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो विधानसभा चुनाव के लिए जो अगले साल होना है उसके लिए तैयारियों में जुट चुकी है। वोटों का ध्रुवीकरण कैसे हो, जातीय गोलबंदी कैसे हो, इस पर खासा फोकस सभी नेता कर रहे हैं। अभी हाल में चिराग पासवान ने पटना के एसके मेमोरियल हॉल में भाषण देते हुए अपने जाति के बारे में बोलते हुए यहां तक कह दिया कि अगर उनकी जाति, उनके समाज के बारे में कोई कुछ कहेगा और उनके स्वाभिमान को ठेस लगेगा तो 60 सेकंड के भीतर वो इस्तीफा दे देंगे। तेजस्वी यादव लगातार पिछड़ों की बात करते हैं, अति पिछड़ों की बात करते हैं, अकलियत समाज की बात करते हैं। नीतीश कुमार की लगातार बैठक हो रही है, कभी राष्ट्र कार्यकारिणी की, राज्य कार्यकारिणी की, उसमें अति पिछड़ों वोट को गोलबंदी कैसे हो, उसे एकत्रित कैसे किया जाए, इस पर चर्चा होते रहती है। अब देखिए, बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक, बीजेपी तैयारी कर रही है कि कैसे हिंदुत्व के एजेंडे पर पूरे हिंदू समाज का ध्रुवीकरण किया जाए, वोट पोलराइज किया जाए। और इसके लिए जिस तरीके का बयान गिरिराज सिंह और अन्य नेता दे रहे हैं, अब देखिए हाल ही में सीतामढ़ी में जो वहां के स्थानीय विधायक है मिथिलेश कुमार, वो दुर्गा पूजा के पंडालों में घूम घूम कर तलवार बांट रहे हैं, रामायण बांट रहे हैं और कह रहे हैं कि तलवार हम सुरक्षा के लिए दे रहे हैं और रामायण हम इसलिए दे रहे हैं ताकि जो अगली पीढ़ी हो हमारी वो जीवन जीने की कला सीख सके। तो एक तरीके से एक बड़ा मैसेज जो है वो इस नवरात्रि में दिया जा रहा है। अब गिरिराज सिंह के पहले कुछ बयानों से आपको हम रूबरू कराते हैं, फिर आगे हम चर्चा करेंगे। गिरिराज सिंह जिस तरीके का बयान दे रहे हैं, अभी हाल ही में उनका बयान आया था कि टोपी पहनकर लालू यादव जब फुलवारी शरीफ दरगाह पर जाते हैं तो लगता है तेहरान के इमाम आ गए हैं। दूसरा बयान उन्हीं का है कि मुस्लिमों को बंटवारा के वक्त पाकिस्तान भेज दिया जाता तो आज गोमूत्र छिड़कना नहीं पड़ता, गंगा जल से ही काम चल जाता। तीसरा बयान उनका आप सुन लीजिए, देश के अंदर तुष्टीकरण के कारण जहां जहां मजार बना, ये मजार लैंड जिहाद का नया तरीका है। भारत के अंदर पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाया जा रहा है, कोई मजार बना रहा है, कोई फिलिस्तीन कह रहा है। एक और बयान उनका आपको बताते हैं कि भारत में रामनवमी जुलूस नहीं निकलेगा तो क्या पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में निकलेगा। इसके अलावा एक और बयान उनका आया था कि 3 करोड़ से 30 करोड़ मुस्लिम आबादी हो गई, 3000 से 3 लाख मस्जिद हो गए। एक और बयान आपको हम याद दिलाते हैं कि भारत में तजिया पर एक पत्थर नहीं फेंका जाता, पर रामनवमी जुलूस, दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी मां के विसर्जन के समय पत्थरबाजी क्यों होती है। और एक अंतिम बयान आपको और सुना देते हैं जो गिरिराज सिंह का ही है। हनुमान जयंती, रामनवमी, दुर्गा पूजा, काली पूजा, सरस्वती पूजा जैसे त्योहारों पर रोड बदल दिए जाते हैं, रूट डाइवर्ट कर दिए जाते हैं, डीजे बजने दिया जाता है, क्यों। तो ये बयान से आप अंदाजा लगाइए कि चाहे रामनवमी का पर्व हो, दुर्गा पूजा का पर्व हो, सरस्वती पूजा हो, दीपावली में लक्ष्मी पूजा हो, हर पूजा पर, हर फेस्टिवल पर जो हिंदू समाज के द्वारा, हिंदू धर्म के लोगों को मानने के द्वारा मनाया जाता है, उस समय गिरिराज सिंह का इस तरीके का बयान आ जाता है, जहां पर सीधा टारगेट वो मुसलमानों को करते हैं, सीधा टारगेट वो अल्पसंख्यकों को करते हैं। और लालू यादव के बारे में तो उन्होंने कह दिया कि वो तेहरान के इमाम लगते हैं जब गोल टोपी पहनकर वो मजार पर जाते हैं। तो देखिए, बीजेपी का एक अपना एजेंडा है। बीजेपी जानती है कि अगर चिराग को पर नकेल कसना है, नीतीश कुमार पर नकेल कसना है, तेजस्वी यादव पर नकेल कसना है, तो इन सब का जो जातीय गोलबंदी है, जो जातीय ध्रुवीकरण है, उस एजेंडे पर हथौड़ा मारो, उस एजेंडे पर काम करो। और वो तभी होगा जब हम हिंदुत्व इन टोटलिटी, हिंदुत्व को एक गांठ में बांधकर बात करेंगे, पूरे हिंदुत्व की बात करेंगे। और इसी एजेंडा पर बीजेपी बिहार जो है वो पूर्णतः काम कर रही है। तो देखिए, इसका फलाफल क्या होगा वो 2025 के विधानसभा चुनाव में पता चलेगा। लेकिन इतना आप मानकर चलिए कि बीजेपी 2025 का जो बिहार विधानसभा चुनाव है वो हिंदू वर्सेस मुस्लिम पर ही लड़ने जा रही है। और इसकी शुरुआत कई दिनों पहले हो चुकी है। गिरिराज सिंह के बयानों को आप देखिए, विधायक मिथिलेश कुमार के द्वारा जो तलवार बांटा जा रहा है, रामायण बांटा जा रहा है, इसको आप इसी एजेंडा से जोड़कर देख सकते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है। बहुत बहुत शुक्रिया।